पिछले क्लास में ना वन वन फंक्शन पढ़ा रहा था, ठीक है, कि वन वन फंक्शन क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। जेई में भी आएगा, जेई मेन में भी आता है, जेई एडवांस में भी आता है, और सीयूईटी में भी आएगा, एनडीए में भी आएगा, या आप दुनिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे लो +2 लेवल का, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मींस मैक्सिमम चांस है कि आता ही आता है। तो कोई कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसको इंडिपेंडेंट पूछ देता है कि बतलाओ यह वन वन है कि नहीं। तो वन वन के लिए क्या करना होता है कि यदि हमारे पास कोई y = f(x) फंक्शन है और यह डिफरेंशिएबल है इन इंटरवल i में, यानी कोई इंटरवल है जिसमें यह फंक्शन क्या है आपका डिफरेंशिएबल है और इसका वन वन चेक करना। तो यदि y डैश स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 या y डैश स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i के लिए, यानी इंटरवल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसके लिए यदि y डैश ग्रेटर देन 0 और y डैश लेस देन 0 हो जाए तो आप बोलिएगा कि वो फंक्शन क्या है वन वन है। तो यह इंप्लाई करेगा कि y इज वन वन या f इज वन वन, बात सेम है, या f(x) इज वन। तो अब आप लोगों को डेरिवेटिव निकालने आता है, तो आप अब क्या कीजिएगा, इजीली डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा। जब आप डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा तो अब आपको चेक करना है कि क्या वह ऑलवेज ग्रेटर देन या ऑलवेज लेस देन 0 हो रहा है क्या। यदि हो रहा है तो वन वन है, नहीं हो रहा है तो वन वन नहीं है, या लेस देन 0 हो रहा है तो वन वन है और नहीं हो रहा है तो वन वन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई आपको दे दे कि y = x³ + 3x और कोई पूछे आपसे कि क्या यह फंक्शन वन वन है, कोई आपसे पूछे कि क्या यह फंक्शन वन वन है, तब क्या कीजिएगा y डैश निकालिएगा। तो y डैश तो सबको निकालना आता है। x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n × x⁴n - 1, यानी n के जगह पर क्या है 3 है, तो 3⁴ प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3। अब चेक कीजिए कि क्या यह ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो दिख रहा है ना कि दो पॉजिटिव का ये सम है, तो जब दो पॉजिटिव का सम है तो दो पॉजिटिव का सम क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, यानी ये ओवरऑल क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हाँ कुशाल है, चलो ठीक। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए यदि ग्रेटर देन 0 हो जाती है फंक्शन क्या हो जाएगा वन वन हो जाएगा। सिमिलरली वो लेस देन 0 भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ग्रेटर देन ही हो, लेस देन 0 भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल, चलो दूसरा पेज यूज कर लेता हूं। हाँ किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। देखिए मैं वन वन पढ़ा रहा हूं, तो वन वन क्या है कि जैसे कोई फंक्शन को आपको वन वन बतलाना है, माइक को म्यूट कर लीजिएगा, किसी का माइक ऑन है। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल में और उसको हमें वन वन चेक कर, यानी उसका हमें वन वन चेक करना है कि वो वन वन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx। y डैश को क्या बोलते हैं dy/dx। यदि ग्रेटर देन 0 हो गया या लेस देन 0 हो गया तो आप क्या बोलिएगा कि वो फंक्शन वन वन है। तो मैं एक एग्जांपल लेकर के कराएंगे, तो एक मैं लेस देन वाला भी एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि y = -x³ प्लस x² प्लस x माइनस x प्लस 3। बतलाइए कि यह वन वन है कि नहीं है पूरे R में। बतलाइए वन वन नहीं है, लग नहीं रहा है सर, लग नहीं रहा है।
सर 1 1 नहीं है सर। 1 1 नहीं नहीं है है, सर। ओके। और कोई? आपने डेरिवेटिव निकाला है? आप डेरिवेटिव निकाले हो ना, तो आपका डेरिवेटिव क्या आया है? हाँ बोलिए। हाँ सर, डेरिवेटिव निकाला इसका और फर्स्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर। ओके, तो डेरिवेटिव निकाले तो आपका यही आया है ना? हाँ जी सर, यही आया। ठीक है। अब देखिए यहां से माइनस कॉमन में ले लो या इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया ना। और मैं शायद पिछले क्लास में समझा रहा था, शायद मैं समझाया था थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। यदि कोई आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, श्री धनाचार्य फॉर्मूला लगेगा ना इसमें? हाँ बोलिए। श्री धनाचार्य फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। ये कौन सा फॉर्मूला है, मुझे नाम नहीं पता। अरे वो ठीक है, माइनस डी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a वाला जो है। ओके ओके, उसका कुछ नाम भी है क्या? चलो ठीक है, मुझे नहीं पता आज तक। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखिए इसका हमें ना चेक करना है कि मींस या ऑलवेज ग्रेटर देन या ऑलवेज लेस देन 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करना है। तब क्या कीजिएगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा। यदि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया, यदि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया एंड साथ में a भी लेस देन 0 हो गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया ही, साथ में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, यानी यह इंप्लाई करेगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होगा ना ऑलवेज लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखिए ये कैसे होता है, आपको मालूम है ना कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के पास कोई रियल रूट नहीं होता। यस सर। ठीक है, तो जब कोई रियल रूट नहीं है मींस इसका क्या मतलब है कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को ना ही कट करेगा और ना ही टच करेगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है। तो अब बतलाइए कि, और आपको मालूम है कि इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है, तो पैराबोलिक होता है तो अब मैं कैसे प्लॉट करूं? सर टेंशन नहीं करेगा ना, नीचे की तरफ करोगे प्लॉट। हाँ, क्यों होगा? देखिए a जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बाबू निगेटिव है ना, तो जब ये निगेटिव है तो जब आप यहाँ बहुत बड़ा नंबर पुट कीजिएगा तो यहाँ निगेटिव नंबर देगा ना, यानी ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। अब कहोगे कि सॉरी ऐसे ग्राफ क्यों नहीं होगा, ऐसे ग्राफ क्यों नहीं होगा? तो बाबू ऐसे ग्राफ करने का, प्लॉट करने का मतलब यह है कि इसको 2 बार कट कर दिया, ये क्या दे दिया? रियल रूट। और यह क्या बतलाता है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के पास या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास, सर इस एक्सप्रेशन में सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बन सकता है? नहीं, a 0 नहीं है ना, a 0 नहीं है, ठीक है ना? ओ हाँ सर, हाँ 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 हाँ। तो ये ऑलवेज लेस देन 0 हो गया। तो देखिए ऑलवेज लेस देन 0 हो रहा है तो यह पॉसिबल ही नहीं है। कोई कहेगा कि सर ग्राफ आप ऐसे भी तो बना सकते हो, तो ऐसे ग्राफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि जब हम माइनस इंफिनिटी की तरफ जाइएगा या प्लस इंफिनिटी की तरफ जाइएगा ना, तो ये ऑलवेज क्या देगा? निगेटिव देगा, y निगेटिव देगा। तो जब निगेटिव देगा तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो निगेटिव कहाँ है? यह x एक्सिस है, यानी x एक्सिस के नीचे y क्या देता है? निगेटिव वैल्यू देता है, वो निगेटिव वैल्यू देता है, यही निगेटिव वैल्यू। यानी अब देखिए यह ऑलवेज लेस देन 0 हो गया ना, अब इसके पास कोई रियल रूट नहीं है। इसी में यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए एंड a ग्रेटर देन 0 हो, तो ये इंप्लाई करेगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। यह ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो अब इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कीजिए तो क्या आ रहा है?
बतलाइए। पॉजिटिव आ रहा सर। पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, मैं भी थोड़ा निकाल के देखता हूँ। d इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, मेरा तो निगेटिव आ गया। अरे यार मेरा सारा फॉर्मूला लगा दिया ऐसा लगता है। ओके, आपने आपने लग रहा है कुछ गलत कर दिया। हाँ भाई फॉर्मूला लगा दिया सर, मैंने नेगेटिव की तरफ जाने वाला, नेगेटिव आ रहा उससे। ओके ओके, चलो, बस केवल नाम जान रहे हो, अच्छे से अप्लाई करने नहीं जान रहे हो। अरे वो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला नहीं लगाया ना, वो मैंने वो पूरा उसको कर दिया रूट वगैरह। हाँ तो वही ना, वही तो दिक्कत हो गई। चलिए, तो ये क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। तो जब ये लेस देन जीरो हो गया तो क्या हो गया, अब देखिए कि लेस देन जीरो के बाद आपको क्या देखना है कि a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है ना, तो निगेटिव है ये। तो ये क्या हो गया, ऑलवेज लेस देन जीरो हो गया, या ऑलवेज जीरो आएगा सर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी x की कुछ भी वैल्यू पुट करो हमेशा ही निगेटिव आएगा। या आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि x की वैल्यू 0 पुट करो, निगेटिव आ रहा है, -1 आ रहा है, तो जब -1 आ रहा है तो ग्राफ ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी रियल रूट नहीं है, और यह क्या कर रहा है, ग्राफ को दो बार, सॉरी x एक्सिस को, इसका ग्राफ 2 बार कट कर रहा है, यानी यहाँ पर x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। और क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट निकालने से ये हमें पता चल गया कि इसके पास कोई भी रियल रूट नहीं है। तो जब कोई भी रियल रूट नहीं है, इसका मतलब यह है कि इसका ग्राफ किसी भी काल में x एक्सिस को कट नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं कि अब समझ में आ गया। तो यह फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं Q1। क्लियर है, आप हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। यस सर। देखिए 1 1, हाँ बोलिए, हो जाएगा ना, ठीक। अब देखिए इसमें ना अब ऐसा भी आता है कि आप ग्राफिकल मेथड से भी चेक कर सकते हैं, आप ग्राफिकल मेथड से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड से भी। जैसे क्या ग्राफिकल मेथड है, जैसे आपको किसी फंक्शन का ग्राफ मालूम है, ठीक है, सपोज दैट ये इसी टाइप से कुछ है, ये कुछ फंक्शन का ग्राफ है। यदि आप x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन प्लॉट करें, कोई भी कैसा भी, और वो ग्राफ को केवल एक ही टाइम्स कट कर रहा है, तो वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, वो फंक्शन 1 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल कोई पूछेगा कि बतलाइए कि क्या यह फंक्शन 1 1 है। देखिए आप डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं ना कि इसका डेरिवेटिव जीरो है, या आप ग्राफिकल मेथड से भी आप चेक कर सकते हैं। क्या क्या बोलिए सर, ये तो बनना ही पॉजिटिव है e की पावर x। हाँ वो तो डायरेक्ट आप सही बोल रहे हैं कि यह ग्रेटर देन 0 है। इसका का डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। तो जब इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो गया, इंप्लाई y इज 1। देखिए यहाँ पे बच्चा गलत कर देता है कभी कभी कि y डैश को वो 1 1 बतला देते हैं। हम 1 1 डेरिवेटिव किसके लिए निकाल रहे हैं, y का 1 1 चेक करने के लिए। तो हम y डैश का जब ग्रेटर देन लेस देन 0 चेक कर रहे हैं, कोई आया एंट्री कर दीजिएगा, y डैश यदि ग्रेटर देन 0 हो रहा है, दैट मींस क्या है कि y 1 1 है, ना कि y डैश 1 1 है। यानी जिसका हमें 1 1 चेक करना है, हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं डेरिवेटिव निकाल करके। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कोई और मैं क्वेश्चन देता हूं, क्या यह 1 1 है? यस सर। हाँ ये 1 1 है। तो या तो आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए, y डैश क्या होगा 2x e का पावर x स्क्वायर। अब देखिए जब x पॉजिटिव होगा तो y डैश पॉजिटिव हो रहा है,
जब x निगेटिव हो रहा है तो y डैश क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, यानी y डैश लेस देन 0 हो रहा है फॉर x लेस देन 0 के लिए, एंड y डैश ग्रेटर देन 0 हो रहा है फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। यानी कहने का मतलब कि अब पूरे R में नहीं ग्रेटर देन 0 है और ना ही लेस देन 0 है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 नहीं रहा, ये फंक्शन अब 1 1 नहीं रहा, तो हम कहेंगे इम्प्लाई f इज नॉट 1 1। अच्छा मुझे एक चीज यहाँ पे बतलाइए, भैया सर क्वालिटी एजुकेशन जानी चाहिए गाँव तक। क्या 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 बोले आप? अरे गाँव से ही पढ़ रहा है ना। क्वालिटी एजुकेशन जानी चाहिए हाँ, मैं प्रोजेक्टर लगा रहा हूँ गांव में, अपने गांव में मैं प्रोजेक्टर लगा रहा हूँ फ्री में, वहाँ बच्चे पढ़ेंगे। जिस टाइम आप लोगों में पढ़ाऊंगा ना उसी समय गांव में प्रोजेक्टर चलेगा, कल तक प्रोजेक्टर आ जाएगा, मैं ऑर्डर कर दिया हूँ। यानी गांव में मैं प्रोजेक्टर लगा दूंगा, यहाँ से जिसके पास मोबाइल नहीं है वो कैसे पढ़ेगा, आपके पास मोबाइल है तो आप पढ़ रहे हो, जिनके किसी के पास वो नहीं है ना, तो इसलिए वो उनके लिए मैं गांव में प्रोजेक्टर ऑफलाइन लेते हो क्लासेस? नहीं, मेरा चीजें ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन ही है मेरा। मैं दिल्ली से ही पढ़ाता हूँ लेकिन ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, अपने रूम से पढ़ाता हूँ। दिल्ली में हो क्या आप अभी? हाँ मैं दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ से? इंदिरा विहार में हूँ मैं। इंदिरा में हम दिल्ली से कहाँ से? दिल्ली में आप कहाँ से? क्या अच्छा सर, हम दिल्ली से, हम सोच रहे हैं ऑफलाइन के लिए कहीं मिल जाता हूँ। ऑफलाइन देख रहे हैं सर हम। नहीं तो सही तो चल रहा है, सही तो चल रहा है। क्या हमारी क्लास ऑफलाइन की तरह नहीं लग रही है? मिस ऑफलाइन में फिर आप बात ही ना करते हो क्लास में टीचर से, तो आपको तो बात करने के लिए मिल ही रहा है ना। सर मिलने आएंगे आपको। चलो हाँ बतलाइए। जहांगीरपुर से सर। ओ जहांगीरपुर से, ओके नाइस। आ सकते हैं बच्चे तो। नहीं ऑनलाइन ही पढ़े, सही है। हाँ क्यों गर्मी में आओगे जाओगे शरीर जल जाएगा, काले हो जाओगे, ठीक है ना? सही है। लू आने वाली है कुछ दिनों में, देख रहे हो ना धूप कैसी हो रही है। हाँ देखियो इसमें कभी पढ़ेगी सर अभी तो। हाँ चलो अभी पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कभी कभी ये बोलता है ना कि यह x की किस वैल्यू के लिए 1 1 है, मुझे बताइए x के किस वैल्यू के लिए 1 1 है। तो ये x लेस देन 0 के लिए तो ऑलवेज लेस देन 0 हो रहा है ना। यस सर। और x ग्रेटर देन 0 के लिए यह y डैश ग्रेटर देन 0 हो रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि यह माइनस इंफिनिटी से 0 में 1 1 है। कभी कभी दे देगा ना कि दिस फंक्शन इज 1 1 इन माइनस इंफिनिटी से 0 0 इंफिनिटी पूरे रियल नंबर में, यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी से 2, जैसे दिस फंक्शन इज 1 1 1, यानी y इक्वल टू e का पावर x स्क्वायर्ड इज 1 1 इन पहला ऑप्शन माइनस इंफिनिटी से 0, सेकेंड ऑप्शन माइनस इंफिनिटी से 2, सेकेंड 0 से इंफिनिटी, फोर्थ ऑप्शन -1 से इंफिनिटी। किसमें 1 1 है बतलाइए तो। मल्टी सेलेक्टेड है, एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है। सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड हो रहा है ना, इसमें तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 नहीं होगा ना, या ऑलवेज तो हाँ ठीक है। और इसमें भी नहीं होगा ना, क्योंकि माइनस इंफिनिटी यानी 0 से इंफिनिटी में पॉजिटिव होगा और -1 से 0 में क्या होगा, y डैश नेगेटिव होगा। या हम ग्राफिकल मेथड का भी यूज कर सकते हैं, सबसे बेस्ट ग्राफिकल मेथड का भी। तो इसका ग्राफ कैसा होगा कोई बतलाएगा? देखिए हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, लॉजिक सीख लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। के सामने वाला बनता है ना। हाँ देखिए e का पावर x स्क्वायर का हमें ग्राफ प्लॉट करना है,
तो देखिए ये कैसे होगा मैं बतलाता हूँ। देखिए पहले x इक्वल टू 0 पर निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू 0 पर ये क्या देगा, 1 देगा ना y, जब x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा। अब देखिए कि जब x माइनस इंफिनिटी होगा तो y प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा ना, यानी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इधर ही मिलेगा, तो ऐसे ये गिरते गिरते आएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है, देखिए डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, इसी टाइप से होगा ना डिक्रीजिंग। इसके बाद फिर इंफिनिटी पर इंफिनिटी जा रहा है, जब इंफिनिटी पुट कीजिएगा तो y इंफिनिटी जा रहा है, तो फिर ये क्या होगा, फिर ऐसे इंक्रीज करेगा। तो कैसा ग्राफ हो गया, यानी इस टाइप से हो गया। तो जब इस टाइप से हो गया तो आपको 1 1 कहां से कहां तक अब दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यदि काश ये वाला ग्राफ नहीं होता, केवल यहां से यही होता, तो एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन प्लॉट करने से ग्राफ को ओनली 1 टाइम्स कट कर रहा है, मींस माइनस इंफिनिटी से 0 में ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। सेम 0 से इंफिनिटी में 1 1 हो गया। कोई माइनस इंफिनिटी से 1 ले ले या 2 ले ले, तो इसमें 1 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि यदि मैं एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन प्लॉट करूं तो ग्राफ को 2 बार यहाँ कट कर रहा है ना, तो इसलिए माइनस इंफिनिटी से 1 में 1 1 नहीं है, या 2 में 1 1 नहीं है, माइनस इंफिनिटी से 2 में 1 1 नहीं। चलिए उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया। सर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। हाँ सर, ग्राफिकल वाला एक बार समझा दो सर, ये समझ, ये वाला ग्राफ समझ में आ गया। देखो सबसे पहले तो आपको ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए ना। सर एक बार समझा दो सर, ये वाला ग्राफ, ये समझ में आ गया। मेन है ना कि मैं 20 से पढ़ा रहा हूँ ना, अब सिस्टमेटिक वे में सीईटी एग्जाम के बाद ही मैं बैच स्टार्ट करूंगा, जिसमें बिल्कुल 0 से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल 0 से। अभी थोड़ा आप लोग का एग्जाम होने वाला है, इसलिए बंदर की तरह उछल कूद के पढ़ाया जा रहा। हाँ तो देखिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए ना मेन क्या चीज है, मेन मेजर पॉइंट क्या है, तो मेजर स्टेप्स आपका ये है, तो कि पहले x इक्वल टू 0 पर, यानी जो आपको दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू a पर इसकी वैल्यू क्या है, कैसे मिलती है, तो सबसे सिंपल होता है x इक्वल टू 0। यदि x इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकल रहा है तो x इक्वल टू 0 पर ये y क्या होगा, 1 होगा ना, ये हो गया। इसके बाद मुझे ये बताइए कि जब x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी कीजिएगा तो y किधर जाएगा, आप खुद ही बताइए। तो जब यहाँ माइनस इंफिनिटी पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, y 0 प्लस इंफिनिटी आएगा ना, माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा ना, क्लियर है। तो ये कहां जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ, क्योंकि यहाँ e का पावर x स्क्वायर है, e का पावर x नहीं है, उस केस में जो आप 0 बोल रहे हैं ना उसके तरफ जाता है। और ये प्लस इंफिनिटी कीजिएगा तो y किधर जाएगा, प्लस इंफिनिटी की तरफ। इतना हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कि कैसे कैसे यह पॉइंट्स के अकॉर्डिंग y हो रहा है, x के अकॉर्डिंग y कैसा मिल रहा है, ये थोड़ा बहुत हमें रफली आइडिया मिल गया। इसके बाद यह हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में हम y डैश निकालेंगे, y डैश, यानी हम फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करेंगे कि कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है और कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है। आप इसका डेरिवेटिव निकालिएगा तो यही आएगा ना, इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है। अब देखिए आप मुझे बतलाए कि यह इंक्रीजिंग कब होगा, y इंक्रीजिंग कब होता है, किसी को पता है? dy by dx greater than 0। बिल्कुल सही, dy upon dx greater than 0, यानी दैट मींस कि y डैश dy by dx क्या है, y डैश है, यानी y डैश greater than 0। तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इस केस में y देखिए y इंक्रीजिंग होता है, y डैश नहीं, यानी हमें जिसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है हम उसका डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं, उसके डेरिवेटिव का
साइन चेक करते हैं। तो हमें y का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, तो हम y डैश का साइन देखेंगे। तो y डैश क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, y इंक्रीजिंग। और यह ग्रेटर देन 0 कब होगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो मुझे देखिए, मुझे बतलाइए कि यह ऑलवेज पॉजिटिव है ना। यस सर। तो यानी इसको ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या होना होगा, x को ग्रेटर देन 0 होना होगा, यानी x ग्रेटर देन 0। इसके लिए यह ग्रेटर देन 0 है। सिमिलरली मैं किरोलीमल कॉलेज में 8,000 रुपया दिया था स्पॉन्सरशिप के लिए, इस सीधे 20,000 मांग रहे हैं। हालत खराब कर रही है भाई। लड़कियों का ना बड़ी पैसा मांगती है लड़की कॉल की थी, उनके लिए पैसा 10। हिंदू कॉलेज गर्ल्स का है। हाँ, हिंदू कॉलेज। वैसे वहां से बच्चे आएंगे, वहां जब रिजल्ट लगेगा तो वहां से बच्चे भी आएंगे। बात ये भी, जैसे किरोलीमल में लगाया था ना, तो एक बच्चा आ गया, तो मैं समझो कि वहां का लगाना वसूल हो गया, एक तरह से वो पैसा वसूल हो गया। हाँ देखिए, जब y अब डिक्रीजिंग कब होगा, जब dy अपन dx लेस देन 0 होगा, यही ना, यानी 2x e का पावर x स्क्वायर लेस देन 0 इंप्लाई, या तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, यानी x। यानी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पता चल गया कि इसके लिए y क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, और इसके लिए y क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। अब देखिए, जब फंक्शन इंक्रीज करेगा तो इसी टाइप से कर सकता है ना, या तो ऐसे करेगा, या फिर ऐसे करेगा, या फिर ऐसे करेगा। यही 3 पॉसिबिलिटी है ना इंक्रीजिंग करने का। और कोई पॉसिबिलिटी है? माने यदि कोई आपको बतला दिया जाए कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है, तो इंक्रीजिंग कितने तरीके से कर सकता है, इन्हीं तीनों में से किसी एक तरीके से इंक्रीजिंग करेगा ना। यस सर। क्योंकि और तो कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है, या तो ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा। और भी जो पॉसिबिलिटी होगी वो होगा, ऐसे कहोगे सर ये भी तो इंक्रीजिंग ही है ना, है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड में रहना है ना, ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप के फंक्शन का ग्राफ होगा ना, अभी तो हमें सिंपल में रहना है, तभी मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स को हम बाद में सोच लेंगे जब हम ज्यादा समझदार हो जाएंगे। या जब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो या तो ऐसे डिक्रीज कर सकता है, या ऐसे, या ऐसे। यही 3 वे है डिक्रीज करने का। फंक्शन की डिक्रीजिंग का यही 3 वे, इसके अलावा और कोई वे नहीं है। तो अब मुझे पता चल गया कि फंक्शन इन डिक्रीजिंग है -∞ से 0 में, और इंक्रीजिंग है 0 से इंफिनिटी में। अब हमें यह डिसाइड करना होगा कि इस तरह से इंक्रीजिंग होगा, कि इस तरह से होगा, कि इस तरह से होगा, डिक्रीजिंग ऐसे होगा, कि ऐसे होगा, कि ऐसे होगा। ये आप कैसे चेक करोगे कि इन तीनों में से कौन सा होगा इंक्रीजिंग के केस में? मालूम है किसी को? डबल डिफरेंशिएशन। हाँ, डबल डिफरेंशिएशन, यानी हम कॉन्केविटी चेक करेंगे। कॉन्केविटी कैसे चेक करते हैं? डबल डेरिवेटिव से चेक करते हैं। या अब आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है ना, तो डिक्रीजिंग कोई कर सकता है कि सर ऐसे भी लगा सकते हैं, कॉमन सेंस क्या ही कहलाता है, हम ऐसे भी कर सकते। बात तो सही है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? इस टाइप से होगा, इस टाइप से, इस टाइप से होगा। तो इसका जस्टिफिकेशन देना होगा ना कि आपने ऐसे ही क्यों प्लॉट किया भाई। हमारी मर्जी, हम ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं, ये भी तो डिक्रीजिंग हो रहा है, या ये भी तो डिक्रीजिंग हो रहा है, इसमें क्या बुराई है? कुछ भी बुराई नहीं है। कोई कहे सर हम ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं, हमारी मर्जी, ये भी तो सही हो रहा है। तो क्या रीजन है कि यही वाला ग्राफ होगा, ये नहीं होगा, यह नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा? क्या रीजन है? तो इसका रीजन हम कहां से देंगे? डबल डेरिवेटिव से। तो y डबल डैश निकालिए,
वाई डैश क्या था, डबल डेरिवेटिव निकालिए। मुझे बतलाइए कि यह ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। यस सर। ठीक, तो जब ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा ना, जब ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होगा, कनकेव ऑफ होगा। ये कनकेव ऑफ होगा, ठीक है ना। जब ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा उस केस में ये कनकेव ऑफ होगा। हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलिए। मैं बाद में बात करूँ। सब सुप्रीमम क्लासेस के ही पीछे पड़ गया है भाई। फेमस हो गए सर आप। नहीं भाई, एक होता नहीं कोई ज्यादा पैसा ले रहा है भाई, उनके पास कॉल करो, हम तो अपने ही गरीबी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वो चीज है। हाँ, तो जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, कनकेव अप होगा। और इसी का यानी यहाँ पे मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ कि यदि y डबल डैश ग्रेटर देन जीरो होता है ना, तो y क्या होता है, कनकेव अप होता है। इनका ग्राफ कनकेव अप होता है। यदि ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये कनकेव डाउन होता है, कनकेव डाउन। तब पता चल गया कि ऑलवेज क्या है, y डबल डैश क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। तो आपको पता चलेगा कि कनकेव ऑफ है। यानी कौन वाला ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला और ये वाला, डिक्रीजिंग के केस में भी और इंक्रीजिंग के केस में भी। तो बस हो गया आपका काम। कनकेव ऑफ है, डिक्रीज करते हुए कहां तक आएगा, x इक्वल टू जीरो तक। फिर x ग्रेटर देन जीरो के लिए इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसी टाइप से इंक्रीज करेगा। अब समझ में आ गया। यस सर। चलिए अच्छी बात। तो ये था वन चेक करना। तो वन आपको चेक करने आना चाहिए। तो एक और मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। बतलाइए यह वन है, चेक करना पड़ेगा सर। डी हाँ चेक कीजिए, क्या यह वन है, ये सब चेक करना है, ठीक है ना, ये सब चेक करना है। बतलाइए चेक करके। सर सेकंड वाला तो है। सेकेंड वाला वन हो रहा है, सेकेंड वाला ओके। क्यों, क्योंकि इसका वाई डैश क्या आ रहा है, वन प्लस कॉस एक्स ना, जो कि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ये क्या हो जाएगा, वन इम्प्लाई वाई इज वन। तो अब आप एक को x by 2 लिख दिया मैंने। क्या क्या लिख दिया, 1 plus cos x को 2 cos square x by 2। उसका क्या मतलब है, उससे क्या फायदा होगा। ओके आपने ये लिख दिया। तो फिर भी तो ओके आपने यहां से चेक कर लिया। ओके नाइस, चलिए ठीक।
ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से भी आप बतला सकते हो कि कॉस क्या है, -1 से 1 के बीच में है ना, आपको तो मैं बतलाया हूं नहीं है रेंज में। फिर हमें प्लस की जरूरत है, तो मैं प्लस कर दूं। समझ में आ गया? तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब देखिए यहाँ पर एक चीज की मुझे दिक्कत आ रही है। क्या आपको जो मैं बाबू रिजल्ट लिखाया हूँ ना, यह लिखाया हूँ, देखिए ध्यान से, कुछ दिख रहा है? और यहाँ पर क्या है, कौन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? थोड़ा सा भी क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? जो आपको डिफिनीशन लिखाया और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए वो मैं फिर से दिखलाता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये है डिफिनीशन में, यह मैं आपको रिजल्ट लिखाया हूं, ठीक है ना? और यहाँ पर यह आ रहा है। दोनों में कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है? अब दिखाई दिया कुछ? क्या है दोनों में डिफरेंस, उसमें और इसमें? हाँ, वहां पर स्ट्रिक्टली है, यहाँ पर इक्वालिटी है। तो फिर भी मैं 1 बोल रहा हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ इम्प्लाई y is 1। तो जब भी सिंगल टाइप का फंक्शन हो, सिंगल, देखिए जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है ना, तो वो फंक्शन हमेशा 1 होता है। यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो फंक्शन हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। तो यह जो फंक्शन है ना, यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। भले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, फिर भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। तो अब ऐसे हम कैसे डिसाइड करेंगे, कंफ्यूजन तो हो सकता है ना। तो जहां भी सिंगल फंक्शन हो, पीस वाइज फंक्शन नहीं हो, पीस वाइज फंक्शन आप समझते हैं ना? यस सर। हाँ, तो यदि वैसा नहीं है तो यह फंक्शन, यदि उस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 होता है ना, तो वो फंक्शन क्या होता है, 1 ही होता है। यानी हमेशा स्ट्रिक्टली देखना जरूरी नहीं है। अब इसका बतलाइए। नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं होगा माने मेरे ख्याल से। गाना चल रहा, चलो कोई नहीं। हाँ, क्यों नहीं होगा, कुछ तो रीजन होगा ना, ये केवल ख्याल ही चलेगा। रीजन क्या होगा बतलाइए? आप वाइट कीजिए ना, चेक कीजिए ना, वाई डैश चेक कीजिए, क्या आ रहा है वाई डैश? आपने निकाला तो होगा ही ना। सही है? यस सर। यही आया है ना आप लोगों का डेरिवेटिव, या नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, देख लीजिए यही है। अब देखिए यदि x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी तो यह ग्रेटर देन 0 है। यदि x की वैल्यू
1 या -1 1 से ग्रेटर या -1 से लेस होगा तो उस केस में यह लेस देन 0 होगा, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या ऑलवेज लेस देन 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, यानी दिस इज नॉट 1। इसको 1 1 बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। माइनस इंफिनिटी से -1 में 1 1 है, या 1 से इंफिनिटी में क्या है 1 1 है, ठीक है, या -1 से 1 1 वाला फंडा बताया था उससे करके कर सकते हैं ग्राफ से। नहीं, नीचे वाले को जो डी की वैल्यू निकाल के आपको नेगेटिव करके उससे इंटरवल निकल जाएगा। आप डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हो क्या? यस सर। देखिए वो हम तब करते जब वो पॉजिटिव, जब यह पॉजिटिव होता है, चूंकि यह पॉजिटिव है तो आप डिस्क्रिमिनेंट लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह ऐसे भी कॉमन सेंस से दिख रहा है ना, डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है मेरे अकॉर्डिंग, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ना। अब मान लीजिए एक्स वाला भी टर्म होता तो डायरेक्ट हमें नहीं दिखता, तो उस केस में आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही पड़ता। सर जैसे क्वेश्चन में वो कह देता कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है, और बताइए किस इंटरवल में 1 1 है। हाँ तो किस इंटरवल में, तो आप इसको ग्रेटर देन 0 करके निकाल लीजिए या लेस देन 0 करके निकाल लीजिए। देखिए कि अब ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है, x की किस वैल्यू के लिए, या लेस देन 0 x की किस वैल्यू के लिए हो रहा है। सर वो उसमें दोनों केस लेंगे ना, ग्रेटर देन और लेस देन वाला भी। हाँ तो वही तो मैं ले रहा हूँ ना, एक बार ग्रेटर देन ले रहा हूँ, एक बार लेस देन ले रहा हूँ, तो अभी ग्रेटर देन वाला सॉल्व कर लीजिए। देखिए ऑलवेज पॉजिटिव है नहीं यार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। यस सर। अब इसको मैं करने सिखाया हूं ना कि इसके जीरोज को क्या कर लीजिए, रियल लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। ये कहां जीरो देगा, +-1 पर। अब किसी एक पार्टीशन में चेक कीजिए, देखिए इधर निगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर निगेटिव आ रहा है, सही है। x की इस वैल्यू के लिए माने -∞ से -1 के लिए यह निगेटिव है, -1 से 1 के लिए यह पॉजिटिव है, और 1 से इंफिनिटी के लिए यह पॉजिटिव निगेटिव है। क्लियर है, ये समझ में आया आपको? यस सर। अब इसका मतलब यही है ना कि यहाँ पर f डैश लेस देन 0 है, या f डैश ग्रेटर देन 0 है, या f डैश लेस देन 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि f इज 1 1 in -∞ से -1, f is 1 1 in 1 से इंफिनिटी, f is 1 1 in -1। देखिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल भी लग सकता है, ठीक है ना, रियल नंबर पर क्लोज, यानी यहाँ पर क्लोज या यहाँ पर या इन दोनों पर क्लोज इंटरवल भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यही आप पूछ रहे थे ना? सर जेई का भी बैच लॉन्च करिए। हाँ जेई का बैच मैं अप्रैल से लॉन्च करूंगा, ठीक है ना, मींस बच्चों का भी एग्जाम हो जाने दो। कब एग्जाम बच्चों का? +2 हो गया क्या सबका? 10th हो गया सबका? 10th का तो हो गया सर, 12th के भी तो हो ही गए सर। 12th के भी हो गए, ओके। तो ठीक है 15 अप्रैल से प्रॉपर एक बैच स्टार्ट कर देता हूँ। मैं सोच रहा था रिजल्ट के बाद, जब बच्चों का रिजल्ट हो जाएगा ना, कब तक रिजल्ट आता है आप लोगों का? सर हमारा जो था वो तो सर जून तक आ गया था। जून तक आ गया। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा ना? देखिए हो जाएगा, थोड़ा बहुत हिम्मत दिखलाना है, हो जाएगा।
देखिए अब आता है ऑन टू फंक्शन। बस टीचर घर से लड़ाई करके ना आया, सबको हो जाएगा। क्या? अगर टीचर घर से लड़ाई करके आया और कोई खतरनाक क्वेश्चन बना दिया है तो हाँ तो मुश्किल है। बतलाइए ये 1-1 है कि नहीं। चेक कीजिए आप। ट्राई कीजिए, बतलाइए। सर ये नहीं है। 1-1 है? नहीं है सर। कैसे आपने चेक किया? सर ये मैंने x एक बार ग्रेटर देन 0 करके मोड को पॉजिटिव खोला है। हाँ। और एक बार -x लेके करा है। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग 1-1 नहीं आया, यही ना? यस सर। और किसी ने ट्राई किया है? देखिए आप डिफिनीशन अप्लाई कीजिए। देखिए आप मॉड को हम ब्रेक नहीं कर, सॉरी हम मॉड को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं ना, तो हम पहले मॉड को ब्रेक करेंगे। तो आप मॉड को ब्रेक कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, फिर उसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पर केसेज बनेगा ना, x ग्रेटर देन 0 का और x लेस देन 0 का। यस सर, वैसी तरह वैसे ही आप किए हैं। फिर अब देखिए ना, रीअरेंज कीजिए ना। मुझे लग रहा है कि या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा डेरिवेटिव, उसको थोड़ा रीअरेंज कीजिए आप। देखिए जो आप डिफरेंशिएट किए है ना, उसको थोड़ा सा आप रीअरेंज कीजिए। अच्छा सर, हाँ निकल गया। f(x) ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना? यस सर। कैसे किए आप? देखिए हम पहले मॉड को ब्रेक करेंगे। जैसे x लेस देन 0 होगा, तो जब x लेस देन 0 होगा तो यहाँ से क्या होगा, -x बाहर आएगा ना। ये उम्मीद है कि समझ में आया होगा। देखिए माइनस का मतलब ये नहीं कि निगेटिव होगा, ये टोटल पॉजिटिव ही है, क्योंकि इसके अंदर निगेटिव, और निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यदि x ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी भी लगा सकते हो यहाँ कहीं भी जहां आपकी मर्जी हो, तो उस केस में x सिंपली बाहर निकल जाएगा। हो गया। अब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे f डैश कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको पहले डिफरेंशिएट किया, -x को छोड़ दिया और इसका डेरिवेटिव 1 प्लस cos x। ठीक है यहाँ तक। फिर इसके बाद प्लस, सॉरी माइनस आएगा ना, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x प्लस साइन x। यही आया है ना आप लोगों का भी 4x। फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। मुझे लग रहा है केवल माइनस का ही डिफरेंस आएगा, तो इसी को लिख लीजिए x1 प्लस cos x प्लस x प्लस साइन x। यहां तक तो हो गया। यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखना है कि इसका साइन कैसा आ रहा है। यदि इसका साइन यहां से निकलेगा, एफ डैश का साइन यहां से निकलेगा, तो यहां से निकालिए क्या होगा। तो देखिए इसको मैं रीअरेंज करता हूं। कैसे करूं, देखिए यहां से कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ से 2x plus x cos x plus sin x आ रहा है ऊपर से। ओके,
तो यहाँ से क्या हो रहा है कि माइनस एक्स और एक्स, नहीं सॉरी, नीचे वाला आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया, और ऊपर से आ रहा है -2x -x cos x और -sin x। ओके, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिखूं, इसको मैं कैसे लिखूं। हाँ देखिए, x लेस देन 0 के लिए या x लेस देन 0 के लिए ऑलवेज निगेटिव होगा ना। यस सर। या x लेस देन 0 के लिए ऑलवेज निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा। कैसे सर? वो sin x लेस देन x होगा ना। हाँ देखिए, यह x लेस देन 0 के लिए ऑलवेज निगेटिव होगा, ये आपको सोचना होगा, ये आपको सोचना होगा। कैसे देखिए कि इसको मैं कैसे करूं, इसको मैं कैसे आपको समझा दूं कि लेस देन 0 होगा। तो देखिए, इसको आप अलग से लिख लीजिए। ये मैं ये बतलाना चाहता हूं कि x लेस देन 0 के लिए ऑलवेज ही निगेटिव होगा। देखिए, जब x लेस देन 0 रखिएगा तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, और यह निगेटिव, यानी निगेटिव निगेटिव क्या हो रहा है, निगेटिव, यानी x लेस देन 0 के लिए क्या हो रहा है, y ऑलवेज निगेटिव हो रहा है। या ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव देख लीजिए। ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 में इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो y, जब x लेस देन 0 होगा तो y भी क्या होगा, y ऑफ x भी लेस देन y ऑफ 0 होगा ना। यही है ना इंक्रीजिंग का डिफिनीशन। यस सर। अब देखिए, y ऑफ x क्या है, x प्लस साइन x है, और y ऑफ 0 क्या है, 0 है ना। x के जगह पर 0 पुट कीजिएगा तो 0। तो देखिए, यह लेस देन 0 प्रूफ हो गया, यानी यह लेस देन 0 हो गया, यह ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो देखिए लेस देन 0, लेस देन, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यह पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो यह यहाँ पे x निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव 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 पॉजिटिव निगेटिव, और ये माइनस है, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, और ये भी पॉजिटिव हो गया ओवरऑल। इतना समझ में आया एक साथ? मैं ये बोला कि यहाँ निगेटिव और निगेटिव यहाँ है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, यह पॉजिटिव है और x निगेटिव है, दे रखा है, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, या सिंपल डायरेक्ट, यह पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 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 और ये भी पॉजिटिव है, तो ये टोटल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली हाँ बोलिए। एक तरीका ऐसे नहीं कर सकते, मतलब इसको पूरा एक्सपेंड कर दिया हमने। एक्सपेंड कर दिया हो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हो क्या आप? यस सर। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, -2x यही ना। यस सर। इसके बाद आप क्या करोगे सर? x लेस देन 0 है, हाँ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे होगा? नहीं कंक्लूजन निकाल सकते हो ना, मैं तुक्का भी नहीं मानता, मुश्किल हो रहा है ना। हाँ सर, गलत है। हाँ, ये वाला तरीका बेस्ट है, ठीक है ना, ये वाला तरीका आपके लिए बेस्ट है। क्या किया, पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर यानी x लेस देन 0 के लिए y डैश क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका चेक करते हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए, ये भी तो पॉजिटिव होगा ना पॉजिटिव के लिए, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग चेक कर रखा है, यह इंक्रीजिंग है, यह इंक्रीजिंग है, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए y ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन y ऑफ 0 होगा, यानी y ऑफ x क्या है, x प्लस साइन x है। इसे
इसी में एक्सपेंड करके हो सकता है सर, वो लॉजिक लग सकता है। नहीं, इसको भी आपको ऐसे ही रीअरेंज करके देखना पड़ेगा। अच्छा, तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग। एफ क्या हो गया, 1 1 हो गया। इंप्लाई कोई बतलाएगा ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जेईई एडवांस। लिख लीजिए। अच्छा सर, एडवांस में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन? हाँ, क्यों नहीं आते हैं? अब देखिए, ऑन टू फंक्शन, जैसे एफ कोई डिफाइन है ए टू सेट बी। अब बतलाना है कि एफ ऑन टू है कि नहीं, आपको ये बतलाना है कि यह ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, यानी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सच दैट दिस। तो ये चेक करना है कि ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू कब कहलाएगा, कोई बतलाएगा? आप लोग तो थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे ना, बतलाइए। हाँ, जब एफ ऑफ ए, यही है ना रेंज, यही रेंज है, इसी को आप रेंज बोलते हैं। किसके इक्वल हो जाए, कोडोमेन के इक्वल हो जाए, तब क्या कहिएगा कि दिस इज ऑन टू फंक्शन, इम्प्लाई एफ इज ऑन टू। एफ क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, देखिए, जब कुछ भी ना दिया हो, जैसे मैं सिंपली ये लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो कोड डोमेन है ना, पूरा का पूरा रियल नंबर है। ये आपको समझना पड़ेगा। जब कुछ भी नहीं लिख रहा है तो आपको यह समझना है कि उसका जो कोड डोमेन है पूरा का पूरा रियल नंबर है। तो मुझे बतलाइए कि यह ऑन टू फंक्शन है? हाँ, दिस इज ऑन टू फंक्शन, यह ऑन टू है। क्यों? क्योंकि जो एक्स क्यू होगा क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर है, पूरा का पूरा रियल। चूंकि आप रेंज पढ़ चुके हैं ना, रेंज पढ़ चुके हैं, तो अब आप ग्राफिकल यूज करके देख सकते हैं ऑन टू के लिए। देखिए, ऑन टू के लिए आप ग्राफिकल देख सकते हैं। जैसे पिछले क्लास में कोई बतला रहा था कि सर हम ग्राफ से रेंज नहीं बतला सकते, तो अब हम रेंज देख के ही ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आपको रेंज तो निकालने आ गया, अब आपको ग्राफ भी प्लॉट करने आ गया, तो आपको तो ग्राफ से बतला सकते हैं ना कि इसका रेंज यह है। अब में उल्टा हो गया, क्योंकि हमें पहले रेंज नहीं पता था, अब हमें रेंज मालूम हो गया, तो ग्राफ भी में थोड़ा बहुत अब चीजों को हम कनेक्ट कर सकते हैं ना, या पिछले मेहनत का कुछ तो हम बेनिफिट उठा ही सकते हैं। तो दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा क्या है, रियल नंबर है। माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर प्लस इन्फिनिटी देगा, और उसके बीच के सभी रियल वैल्यूज को ये देगा ही देगा। इम्प्लाई, एक चीज आप नोट करके लिख लीजिए कि जितना भी ऑड डिग्री पोलिनोमियल है सभी के सभी ऑन टू फंक्शन है। ऑल ऑड डिग्री पोलिनोमियल, all odd degree polynomial is onto function.
क्या ये ऑनटू फंक्शन है? बताइए। आप लोग हो कि चले गए? सर ये तो नहीं है। नहीं है ऑनटू फंक्शन, कैसे? जब आप x माइनस इन्फिनिटी पुट करें तो आपको माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है ना, और प्लस इन्फिनिटी के लिए प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है, तो ऑनटू तो हो ही रहा है ना, क्योंकि साइन बाउंडेड है ना, x बाउंडेड थोड़े है। क्लियर हुआ? सर इससे तो रेंज निकाल देंगे ना। हाँ तो हम रेंज तो निकाल रहे हैं, इसका रेंज है तो मैं देख रहा हूँ कि x माइनस इन्फिनिटी के लिए y माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये तो बाउंडेड, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। अच्छा। वैसे आप जैसे y इक्वल टू एक्स होता तो y इक्वल टू एक्स तो ऑन टू है ना, अब उसमें आप किसी बाउंडेड नंबर को ऐड कीजिए या इंटरवल को ऐड कीजिएगा, तो क्या उससे उसके के रेंज पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। नहीं सर। तो क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा, यानी अभी का इसका रेंज क्या होगा इसका? सर जो एफ डॉट को लिखा होता है वो डोमेन होता है, वो जो आपने एरो के इस साइड लिखा है ऊपर, ये ना एफ डॉट, ये नहीं सर, ये जो दोनों आर टू आर लिखा है आपने। हाँ आर टू आर लिखा हूँ। हाँ तो ये जो पहला आर लिखा है ये डोमेन है। हाँ ये तो हमेशा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है ना। और नेक्स्ट वाले को रेंज, कोडोमेन, इसको कोडोमेन कहते हैं, और ये डोमेन होता है। ठीक है? ठीक है। बतलाइए यह ऑन टू फंक्शन है क्या? आपको मैं इस टाइप का फंक्शन का रेंज निकालने सिखाया हूं, आप लोग को याद होगा। कुश ने मेरे से पूछा भी था, यही क्वेश्चन था ना आपका कुश? एक बार क्या आएगा रेंज इसका? सर इसका -1/2 से 2 कुछ आता है। ओ ऐसा है क्या? यानी कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रहा है ना? यस सर। कैसे निकालिएगा देखिए, मैं बतलाता हूँ। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसको क्वाड्रेटिक बना देते हैं ना सर इसमें। क्वाड्रेटिक हम बना देंगे। इसको इधर लेते आता हूँ, ये आपको शायद समझ में आया होगा। अब देखिए x की रियल वैल्यू के लिए ये आपस में इक्वल है ना, तो यहाँ भी x की रियल वैल्यू के लिए आपस में इक्वल होगा, और x में यह फंक्शन, और यह x में क्या है? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी x की रियल वैल्यू के लिए आउटपुट 0 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या मिलता है? रियल रूट मिलता है। तो क्या हो जाएगा? मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा ना। और ऐसे में आपको क्वेश्चंस करने सिखाना।
नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यानी इंप्लाई क्या हो गया, y इज नॉट ऑन। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपने दोस्तों को ना थोड़ा और बतला दीजिए ताकि वो ज्यादा क्लास ज्वाइन करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आते ही सर। कितने लोग, चलो बस इतने ही।